जय हिंद एवरीवन। तो आज सीजीएल का रिजल्ट फाइनल आ जाना चाहिए था एफआरटीए के बाद, तो वो अभी तक तो पब्लिश नहीं हुआ है। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लगभग 6:48 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शाम के। सो अभी तक तो रिजल्ट नहीं आया है। तो लेट्स सी कि जब रिजल्ट आ जाएगा देन बहुत हाई चांसेस है कि उसके बाद ये लोग हवलदार की जो लिस्ट है एमटीएस हवलदार की उसको जारी करेंगे, एंड देन फिजिकल कराने के बाद विद इन 1 मंथ ये लोग एमटीएस का फाइनल रिजल्ट भी जारी कर देंगे। और सीजीएल फाइनल रिजल्ट आने के बाद बहुत हाई चांसेस है कि 2026 की जो नोटिफिकेशंस अभी पेंडिंग है, खासकर की सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस, जो 3 फ्लैगशिप एग्जाम्स हैं, इनकी नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। तो अभी जो इंतजार का ये लम्हे हैं, ये बहुत ही तड़पाने वाले और बहुत ही परेशान करने वाले होते हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगेन हमारे पास पेशेंस रखने के अलावा कोई और चारा नहीं है। ट्विटर कैंपेन या फिर और जो चीजें हैं, अगर जहां जहां पर ये चीजें हो रही हैं आपको उनमें पार्टिसिपेट करना है, आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। लेकिन वही है कि चीजें जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें हैं, जो एसओपीज हैं, और जैसे कार्यालय में काम होता है सरकारी विभागों में, उसी तरीके से काम होगा। उसमें कुछ खास फेरबदल नहीं आ सकता हमारे कुछ कहने से। ठीक है, अगर मान लो कोई चीज बिल्कुल ही सो चुके हैं, वो लोग सो गए, उनको भूल गए, भूलते तो खैर नहीं है, बिकॉज वहां पर वो लोग इस चीज को बहुत ज्यादा मेंटेन करते हैं, कोई भी चीज पेंडिंग ना जाए। लेट होती है तो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस होते हैं, बट लेट्स सी, लेट्स होप। उस इंतजार के दरमियान आप एक छोटा सा काम ये कर सकते हैं कि प्लीज प्लीज प्लीज, मैं आपसे लास्ट ईयर भी बोल रहा था, इस साल भी बोल रहा हूँ, बिकॉज अब जो लेवल है ना, वो इंग्लिश पे ही पूरा सिलेक्शन डिपेंड करता है। ये बात आप लोग समझ चुके होंगे। चाहे वो सीजीएल एग्जाम हो, चाहे वो एमटीएस एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, वो अब पूरा इंग्लिश पे पूरा आ चुका है दारोमदार, कि जो बंदा इंग्लिश अच्छे से करेगा उसका सिलेक्शन में उसको एज मिलेगी। बिकॉज जीके में उतनी क्वेश्चन वही लिमिटेड है। अगर आप 12-13 कर लोगे, टफ शिफ्ट है, और थोड़ी आसान है तो 16 कर लोगे। ये चीजें यहीं पे आकर रुक गई हैं। जिसने अपने आप को रोक लिया कि हाँ 16-17 सवाल मैंने कर लिए हैं और इंग्लिश में अच्छा मेंटेन कर लिया, तो उसका सिलेक्शन हो जाता है आराम से, होता आया है, इस बार भी होगा। अभी आप देखना रिजल्ट आएंगे तो चीजें सब कुछ क्लियर हो जाएंगी। तो छोटी सी आदत डाल लो, आपके भले के लिए, अगर आपको नौकरी चाहिए तो। और कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते, 5 से 10 मिनट का आपका समय जाता है डेली का बस। और उसको पढ़ना कैसे, मैं छोटी बात बता देता हूँ आपको। ऐसे टफ लगता होगा, जैसे मान लो एक आर्टिकल है, ठीक है, द हिंदू से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है और मैंने आपके सामने अटैच कर दिया है। तो सिंपल सी बात है, पहले समझो कि ये टाइटल क्यों लिखा गया है। इसमें लिखा हुआ है द राइट टू एजुकेशन एक्ट एंड आइडिया ऑफ सोशल इंक्लूजन। अगर आपको पता है राइट टू एजुकेशन एक्ट तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो 2 सेकंड लगेंगे, बस गूगल कर लो, थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया ले लो कि ये क्या है, क्यों आया था, ठीक है। बाकी सब तो मीनिंग पता है, को सोशल इंक्लूजन का मतलब नहीं पता, इसको गूगल कर लो। बहुत ही मतलब बहुत ही आसान काम है, 20-30 सेकंड लगेंगे आपको एक हल्का सा आइडिया लेना, अच्छा क्या होता है सोशल इंक्लूजन। जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोग हैं, जो जो मार्जिन पे रहने वाले लोग हैं, वो जो तबका है, उसको मेन स्ट्रीम में लाना, इसको बोलते हैं सोशल इंक्लूजन या सोशल जस्टिस बोल लो। ठीक है। तो भारत सरकार क्या करती है, राइट टू एजुकेशन एक्ट के माध्यम से इनको मेन मेन स्ट्रीम में लाना चाहती है, लोगों को, जो लोग बड़े मतलब ऐसे वल्नरेबल सेक्शन से या मार्जिनलाइज सेक्शन से। ठीक है, इतनी बात समझ गए। तो हमने टाइटल समझ लिया। अब इसमें कुछ बातें लिखी होंगी, इन 2 ऑथर्स ने लिखी हैं, तो इनको पढ़ लो। समझना नहीं है, कोई आंसर नहीं करना है, कोई दिमाग पे लोड नहीं लेना है कि यार क्या बात लिखी, मुझे समझ ही नहीं आया, सेक्शन 12 के आर्टिकल 200, कुछ भी नहीं करना आपको। जस्ट आपको रीड करना है। रीड पढ़ना सीखो भाई, पहले पढ़ने में भी आपकी जुबान लड़खड़ाएगी। आप एक बार में नहीं पढ़ पाओगे, पूरा फंस जाओगे बीच में, ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं तो आप एक बार में प्रोनाउंस मतलब प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होगी। जैसे मैं बोला हूँ ना प्रोनाउंसिएशन, ये प्रोनाउंसिएशन करने में प्रॉब्लम होगी। तो ट्राई टू रीड, फर्स्ट ट्राई टू रीड एंड देन ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड कि इसमें क्या बोलना चाह रहा है। मोटा मोटा समझो, बर्ड आई व्यू लो कि क्या कहना चाह रहा है। और ये काम आपको पैरा बाय पैरा करना है। जैसे एक ही छोटा पैरा उठा लिया, ठीक है, इसमें समझा क्या बोला इन्होंने, फिर दूसरा पैरा उठा लिया, फिर कोशिश करा कि इन दोनों को जोड़ लें। अच्छा, द हिंदू में एक बहुत अच्छी चीज ये है कि ना, ये लोग ना सब हेडिंग्स भी बनाते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रेटेजी, एविडेंस फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड जमीनी हकीकत क्या है। उसके बाद एक्नॉलेजिंग चैलेंजेस, कुछ चैलेंजेस भी हैं इसमें, तो वो तो सब हेडिंग्स के माध्यम से और छोटे छोटे पैरास को इंटरलिंक करके पढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि ये ऐसी चीज है, अगर आपको लगे कि मैं टेलीग्राम ग्रुप कोई ज्वाइन कर लूँ, कोई 100-50 रुपए का कोर्स ले लूँ, इससे मुझे इंग्लिश आ जाएगी, तो नहीं आएगी। ये वैसा ही है जैसे बचपन में आपको चलना कोई और नहीं सिखा सकता था। आप घुटनों पे पहले चलते थे, ठीक है, फिर आप खड़े होकर चलने लगे। ये आपको खुद को करना है, कोई और नहीं करेगा। और ये एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी भी सोच रहे हो कि चलो ऐसे भरोसा नहीं है, अब बैंकिंग करा जाए, बहुत से लोग ये कमेंट करते हैं, तो वहां पर भी बिना इंग्लिश, अच्छी इंग्लिश के आपका कुछ नहीं होने वाला। प्री निकाल लोगे, मेंस नहीं निकाल पाओगे। मैं बता रहा हूँ, मैं दे के बैठा हूँ मेंस। तो एक अच्छे लेवल की मेंस मतलब आपकी इंग्लिश होनी चाहिए। मेरी इंग्लिश में हमेशा अच्छे नंबर आते थे। मैं आपको स्कोर कार्ड भी अटैच कर दूंगा, प्रूफ दिखा दूंगा सारे कि देखो मैंने कैसे कैसे इंग्लिश को इंप्रूव करा है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज इंग्लिश इसमें बहुत ही ज्यादा वेटेज रखती है। इनफैक्ट सीजीएल के मेंस में भी इंग्लिश की बहुत अच्छी खासी वेटेज है, आई गेस 135 मार्क्स की आती है, और एमटीएस में तो है ही। तो अब जो बोरिंग डेज में तो प्लीज ये काम कर लो, प्लीज, ठीक है। उसके बाद पीक्यूआरएस वगैरह तो बाद में प्रैक्टिस करते रहना, मैं आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। कैट और जेट वाले जो रहते हैं ना, ये जीमेट वाले जो मैनेजमेंट के एग्जाम्स होते हैं,
बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, बस उतना कर लोगे, उससे ऊपर किसी का औकात नहीं कि आ जाए क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन वो लोग बनाते हैं, बाकी आप ये सिर्फ पढ़ते रहो इन बोरिंग डेज में। अच्छा, अब मैं छोटी चीज आपको और बताना चाहता हूँ, जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बेसिकली आपका इनपुट मैं लेना चाहता हूँ। 2 चीजों के ऊपर इनपुट मुझे आपका चाहिए। फर्स्ट वन इज कि मैं कल से, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो अगली वीडियो आएगी तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको पढ़ाऊंगा। और मेरा पढ़ाने का तरीका सिंपल ये रहेगा कि आपको वही चीजें, वो जो मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे दिए थे, जो कि टेलीग्राम के ऊपर अपलोडेड है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री के फर्रे के नाम से वो पीडीएफ है, ठीक है। जो लोग नए बंदे हैं, आप लोग वहां पे जाकर देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल कंसेप्ट एमटीएस के नाम से ही है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक अटैच है। तो वो मेरे ख्याल से 10-12 पेज के फर्रे हैं, तो उन्हीं फर्रों को मैं सही से डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि उसके बाहर कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, मैं सच बताऊं आपको। अब मारपीट के मैं नए नोट्स बना दूं, कुछ नया कूल बन जाऊं, कुछ है नहीं ऐसा। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे उसमें जो लोग ऑलरेडी आईएएस में या इंडियन फॉरेन सर्विस में, अभिमन्यु गहलोत और कनिष्क कटारिया और अवध सिंघल सर, ये 3 लोगों के मैंने नोट्स कंपाइल करके बनाए हैं। उसके अलावा उसमें स्पेक्ट्रम जो आपकी आती है, रब्बाई राजी वहीर वो, और विपिन चंद्रा की जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो, उन सबको मैंने कंपाइल करके बनाया उसमें। और उन लोगों ने पहले से नोट्स बना रखे थे, मतलब कोई फैक्ट उसमें छूटा नहीं है। अगर आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस आएंगे तो यहीं से आएंगे, और आपने देखा भी होगा, अगर जिन लोगों ने वो पढ़ी होगी, तो वहीं से चीजें आ रही। बस उसमें प्रॉब्लम ये है ना, कई जगहों पे मैंने अपनी हैंडराइटिंग से चीजें लिखी तो शायद समझ ना आ रही हो, या फिर जो बिगिनर बच्चा उसको नहीं समझ आएगा कि ये क्या, मतलब क्या चल रहा है, कैसे गांधी जी आ गए, और मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहले ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई थी, ये फिर इसमें मर्ज कैसे हो गई, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये सब क्या चल रहा है। तो वो समझाने के लिए मैं अब एक पूरी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा धीरे से। तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री पहले मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो पहला तो ये मेरी तरफ से, दूसरा इनपुट मुझे आपकी तरफ से चाहिए, बिकॉज लास्ट टाइम मेरे से बहुत ज्यादा गलतियां हुई थी। मैं पहली बात तो कंसिस्टेंट था नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस चीज को। मैंने आपको नोट्स और मटेरियल तो दिया, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसको मैंने एक्सप्लेन नहीं करा, ये मेरी तरफ से एक प्रॉब्लम थी। अब उसमें कुछ और ऐड ऑन करना हो, अगर जो आपको लग रहा हो कि नहीं यार ये भी अगर हो जाता तो और बेटर प्रिपरेशन हो जाती, क्योंकि मुझे तो, मैं थोड़ा ना बुकिश टाइप का बंदा हूँ कि मैं नोट्स वीडियो से, मतलब वीडियो से कम पढ़ता हूँ, नोट्स और बुक से ज्यादा पढ़ता हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा चीजें बदल रही, तो लोग वीडियोस के थ्रू ज्यादा बेटर समझ पाते हैं, मगर बिगिनर है तो। बिकॉज मैं क्या ना, बहुत सालों से पढ़ता आ रहा हूँ जीएस को, जैसे मैंने एनडीए के टाइम में भी पढ़ा, ठीक है। उसके बाद सीडीएस, फिर एफ कैट, मतलब काफी एग्जाम्स में, फिर असिस्टेंट कमांडेंट, तो वो फ्लो बना हुआ है। तो शायद मैं आपसे कनेक्ट ना कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो आप लोग अपना इनपुट दे सकते हो कि मुझे उसमें क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीजों में आप लोग लैग कर रहे हो, आपकी प्रॉब्लम जो है। बिल्कुल ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी मत लिखना, 2-3 ऐसे पॉइंटर फॉर्म्स में लिख दो डायरेक्ट, बस मैं समझ जाऊंगा आप कहना क्या चाह रहे हो, ठीक है। जरूरी नहीं मैं उन बातों का रिप्लाई करूँ, आपने कोई बात लिखी, अगर मैं उस कमेंट को लाइक भी कर दूं, दैट मींस मैंने उस कमेंट को पढ़ लिया है। मैं लिख लूंगा, मैं साइड में पॉइंट जॉट डाउन कर लेता हूँ कि हाँ ये चीजें मुझे इंक्लूड करनी है वीडियो में। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिकॉज ये सबसे बोरिंग है। तो इसी से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज मजा तो सबको पॉलिटी में आता है, ठीक है। पॉलिटी में हम लोग आएंगे, पहले मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, बिकॉज एक बार ये कर लोगे ना तो इसके रट्टे बहुत लगाने पड़ते हैं, दिक्कत इसमें ये है, ठीक है। इसको ना बहुत बार पढ़ना पड़ेगा, मॉडर्न हिस्ट्री को ना मल्टीपल टाइम, मल्टीपल रीडिंग्स इसको देनी पड़ती है। इसे फैक्ट भूल जाते हैं लोग, इसलिए मैं इसको पहले करा देता हूँ, ताकि आपके पास नोट्स रहें और उसको मल्टीपल टाइम आप लोग पढ़ते रहो। मेरे ख्याल से अगर बैक टू बैक देखें तो 22-23 पेज के नोट्स हैं बस, ज्यादा नहीं है। और लूसेंट वूसेंट सब कुछ है उसमें, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, सब कुछ है उसमें। और तो इस बार मैं थोड़ा उसको और अपग्रेड कर दूंगा, उसमें मैं एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं ना, उनको भी अटैच कर दूंगा, जो उसमें फैक्ट नहीं है ना वो फैक्ट के फॉर्म में अटैच कर दूंगा, थोड़ा और अपग्रेडेड हो जाएगा, 2025 वाले क्वेश्चन भी डाल दूंगा। तो ये मेरी तरफ से इनपुट रहेगा, और अगली वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री का आपको मिलेगी। और मोस्ट प्रोबेबली हम लोग सिविल अपराइजिंग और पीजेंट अपराइजिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। और जो आपका इनपुट है, तो प्लीज आप इनपुट जरूर देना, कुछ पॉइंटर फॉर्म में, ज्यादा वर्ड्स आपको लिखने की ज्यादा जहमत करनी नहीं, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, छोटे पॉइंट्स लिख दो बस, काम खत्म, आपका काम उधर खत्म, मेरा काम स्टार्ट। तो ये मेरा काम है। इससे पहले मैंने आपको काम ये बताया, प्लीज ये कर लो, क्योंकि ये लास्ट में ना क्या होगा, आपने जीएस तैयार कर ली, ठीक है। अगर ये चीज नहीं, कॉम्प्रिहेंशन तैयार करोगे ना, होता क्या है कि ना 5 क्वेश्चन इसके आ गए, और 2 या 3, मतलब 2 क्वेश्चन मान लो, मिनिमम 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के, तो 5 क्वेश्चन पैसेज के हो गए, 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के, 7 क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गए 21 नंबर, समझ रहे हो, जिंदगी मौत के बीच का फासला 21 नंबर, और अगर गलत तो 28 नंबर। तो यार मतलब आप समझ रहे हो, गेम से बाहर ही हो, फिर तो कुछ बात ही नहीं है ना, फिर तो समझदार कोई। तो प्लीज एफर्ट कर लो। अगर आसान आ गया ना तो कोई बात नहीं, एग्जाम हॉल से निकल के मेरे को बोल देना, उल्टा सीधा बोल लेना। टफ आ गया ना तो आप थैंक यू बोलते नहीं थकोगे मुझे, मैं बता रहा हूँ। मैं घाट घाट का पानी पीने के बाद आपको ये बात बता रहा हूँ कि इंग्लिश, अरे इसके बाद पता है आपको क्या है, आपको कोई रूल्स नहीं याद करने, कोई वोकेबलरी, थोड़ी बहुत वोकेबलरी याद करनी पड़ेगी, इडियम फ्रेजेस, लेकिन मोर और लेस आपकी वोकेबलरी तैयार हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि इसमें आप ये देखो, मुझे अभी वोकेबलरी दिख गई, इनसरमाउंटेबल, ठीक है, इनएविटेबल, ये सब वोकेबलरी वही है जो एग्जाम में आती है। इनसरमाउंटेबल का मतलब क्या होता है, रिकॉल करो क्या होता है। तो इसी तरीके के इंपॉर्टेंट वोकेबलरी द हिंदू से बनती है अधिकतर, जो एसएससी में आती है।
वो आपको याद नहीं करनी पड़ेंगी। ईडीएम्स भी इसमें कहीं ना कहीं रिपीट होते ही रहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ईडीएम मुझे अच्छी तरीके से याद है, ये लोग बहुत यूज करते हैं हिंदू वाले, एक होता है कैच 22 कुछ ऐसे करके होता है, ठीक है, कैच 22 सिचुएशन, ये 2022 में सीजल के मेंस में आया था, ठीक है। तो अब देखो इसमें बार बार रिपीट होता ही रहता है ये लोग, मतलब इसमें एडिटोरियल में, तो आप बाय डिफॉल्ट याद कर लोगे टफ वाले, अदरवाइज तो याद करना ही है। कहने का मतलब इतना है, कोई आपको रूल्स याद नहीं करने, सिर्फ मुंह उठा के पेपर देने चले जाओगे तो भी इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो बॉटम लाइन ये मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। तो इसी की वजह से मैंने इतनी सब चीजें आपको बताई। तो आई होप कि आपको ये करने का प्रॉमिस आप खुद से करोगे, मुझसे भी करो, खुद से भी करो। और मेरा प्रॉमिस ये है कि अगली वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, और लगभग सब चीजें तैयार हैं मेरे ख्याल से। 3 से 4 वीडियोस में छोटी छोटी वीडियोस बनेंगी, लगभग 20-20 मिनट की, खत्म हो जाएगा, ज्यादा कुछ इसमें है नहीं। और ज्यादा मैं पिक्चोरियल फॉर्म में खूब इमेजेस वगैरह ना कराते हुए आपको स्टोरी के फॉर्म में याद करा दूंगा, जो जैसे मैंने याद करी, जैसे मैंने स्पेक्ट्रम बहुत बार पढ़ा है, तो उसी फॉर्मेट में आपको मैं याद कराने की कोशिश करूंगा, ताकि आप एग्जाम से पहले मल्टीपल रिवीजन कर सको इसकी। और मुझे छोटी बात एक और याद आ रही है, तो मैं इसी में अटैच, मतलब इसी में जोड़ देता हूँ बात, कि ना इस बार एक छोटा काम ये भी कर लेना आप लोग, जो और ऑर्गेनाइजेशन के एमटीएस के फॉर्म्स आते हैं, जैसे अभी पोस्ट फेज आया हुआ है, तो इस बार पोस्ट फेज में ना, पोस्ट फेज में बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं एमटीएस की, ठीक है। और की तो मतलब मैंने देखा है 12th वगैरह की और ग्रेजुएशन वगैरह की तो है ही नहीं ज्यादा, मतलब ज्यादा लोग एलिजिबल नहीं है, सब लोग। एमटीएस में बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, अगर एज लिमिट आपकी 25 से कम है तो आप इसमें फॉर्म डाल देना, ठीक है। मतलब इसको भी कंसिडर करके चलना, हालांकि मैथ्स और रीजनिंग तो है ही, लेकिन बट स्टिल इसको ड्यू कंसिडरेशन देना, बिकॉज सेक्शनल टाइमर है, तो कोई ज्यादा उसमें एज नहीं ले पाएगा, डोंट वरी, ठीक है, सब बराबर ही रहेंगे उसमें। और इसके अलावा मैंने देखा बहुत सारे कैंडिडेट का मेरे पास मेल आ रहा है, मैसेजेस भी आ रहे हैं कि वो लोग डीडीए में सिलेक्ट हो गए, एज एमटीएस की पोजीशन निकली थी उसमें। तो आप बाकी और जो एमटीएस के एग्जाम्स निकलते हैं तो उन पे भी थोड़ा फोकस करते रहे, एमटीएस स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ मैं। बाकी अगर आपकी मैथ्स स्ट्रॉन्ग है तो और एग्जाम्स भी आप लोग दे सकते हो, डी ट्रिपल एस बी वगैरह के एग्जाम्स आते रहते हैं, सो दैट्स टोटली योर चॉइस। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कोई और डाउट हो तो आप लोग कर देना कमेंट, और ये जो मैंने आपको बातें बोली हैं कुछ पॉइंटर्स के फॉर्मेट में बताने के लिए, तो प्लीज इनको जरूर बताना, मुझ इससे आप ही को बेनिफिट मिलेगा और मुझे कुछ इनपुट्स मिल जाएंगे आपकी तरफ से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।